हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताएंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये मनोवैज्ञानिक थे, जंतु विज्ञान के विद्वान थे। इनकी रुचि बालकों की बुद्धि के विकास पे ज्यादा थी। वो ये जानना चाहते थे कि किस अवस्था में बुद्धि का कितना विकास होता है। उसमें इन्होंने जाना कि बुद्धि जन्मजात होती है। जैसे जन्मजात प्रवृत्तियों में इन्होंने चूसना, देखना, चीजों को पकड़ना, इन सबों पे अध्ययन किया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इन्होंने अपने बच्चे पर ही अध्ययन कर लिया बुद्धि का। इन्होंने अपने बच्चे, जब बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी बुद्धि के मतलब बारीकियों को वो देखने लगे कि वो अपने बुद्धि का यूज कितना कर रहा है, कितना उसका बुद्धि का विकास हुआ। इन सारी चीजों का उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया। निश्चित अपने बेटे पे किया है तो वो 24 घंटा उनके आंख के सामने है और वो उनकी हर एक गतिविधियों को नोटिस कर रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने सीधे अपने बच्चे पर ही इसका प्रयोग कर डाला। तो संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने अवस्थाओं को 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें है पहला इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक की इन्होंने माना। सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक थी। तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 11 वर्ष थी। चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7-11 वर्ष से ऊपर की थी। कुछ 15 भी मानते हैं या उसके ऊपर भी मानते हैं। अब इन सब का हम इंडिविजुअल आपको बताएंगे एक एक करके। तो ये आप अगर नोट डाउन करना चाहते तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम एक एक पॉइंट को पकड़ते हैं और फिर आपको क्लियर करते चलते हैं। तो आइए सबसे पहले उस पे प्रकाश डाल लेते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेगी पेशीय अवस्था अक्सर पूछ लेता है कि जीन पियाजे का संवेगी पेशीय अवस्था किसे कहते हैं या कितने वर्ष की अवस्था को कहते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जन्म से 2 वर्ष, दोनों में से कुछ भी पूछ लेगा तो आपको दोनों ही समझना चाहिए कि इंद्रिय जनित क्या होता है। उसी को इंद्रिय जनित गामक अवस्था को ही संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। इसमें उनका मानना है कि इंद्रिय जनित वो शुरू से यानी जब बच्चा जन्म लेता है तब से वो इंद्रियों से संबंधित चीजें उसको नॉलेज में होती है। जैसे अगर उसे भूख लगती है तो वो रोता है, अगर उसे कोई चीज लेना होता है या पाना होता है तो माई मतलब कुछ ना कुछ एक्शन करके वो बताता है कि वो चीज उसे चाहिए। मान लीजिए टॉयलेट कर लिया है बच्चा और वो गीले में सोया है तो रो के बताएगा कि वो मतलब गीला हो चुका है, उसे वहां से उसको हटाइए। तो ये उसकी इंद्रियां जन्म के समय से ही वो जागृत होती हैं और वो इंद्रियों ही के द्वारा चीजों को जानता और समझता है। इसीलिए इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। अपने ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ही वो वस्तुओं को पहचानने लगता है, ध्वनियों को पहचानने लगता है, रस गंध यानी महक को समझने लगता है, चीजों का स्वाद समझने लगता है। वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही वो समझ पाता है। देखिए अगर छोटा बच्चा 2 साल का है, अगर उसको कुछ खट्टा खिलाइए तो अजीब सा मुंह बनाने लगेगा, कुछ मीठा कुछ अच्छी खिलाइए तो स्माइल करेगा, यानी उसे वो चीज पसंद है। तो ये ज्ञानेंद्रिय की सहायता से ही उन चीजों के बारे में वो जान लेता है। अब आइए सेकंड देख लेते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 वर्ष से 7 वर्ष है, इसे 2 भागों में उन्होंने बांटा था। पहला है पूर्व संप्रेयात्मक अवस्था जो कि 2 से 4 वर्ष है। इस अवस्था में बालक अपने विचारों को ही उसको लगता है सही है, यानी जो वो कह रहा है कर रहा है उसको लगता है वही सही है। प्लस वो सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। आप देखते होंगे 2 साल का बच्चा ना चींटी को जाता है, चींटी को पट्ट से मारता है और उसको खाने लगता है, उसको लगता है वो खाने वाली चीज है और वो मारता भी है वो ये समझ के नहीं, क्योंकि वो चलता रहता है तो उसको लगता है ये चल रहा है, अच्छा उसको पकड़ के मुंह में डाल लेता है। उसको सजीव और निर्जीव चीजों में अंतर नहीं कर पाता है, उसको लगता है वो भी निर्जीव चीज ही है, सजीव चीज को भी वो क्योंकि हम ज्यादा दूसरे को तो नहीं, हम खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे। जब मेरा बच्चा छोटा था ना, छिपकली पकड़ने के लिए जाता था, उसको ये नहीं पता था कि छिपकली नहीं पकड़ी जाती, वो दौड़ के उसको पकड़ता था, चींटी को पकड़ लेता था। तो ये आप लोगों भी आसपास के अपने बच्चों पे देखिएगा, जरूर आपको दिखेगा। वो आसपास के प्राणियों वस्तुओं में संबंध स्थापित करने लगते हैं, मतलब वो कनेक्ट करने लगते हैं। 2 से 4 वर्ष का बालक
थोड़ा सा चीजों से कनेक्शन करने लगता है, कनेक्ट फील करने लगता है। अब देखते हैं अंतर्दृष्टि अवस्था जो कि 4 से 7 वर्ष है, उसमें बालक क्या क्या करता है। इस अवस्था के दौरान बालक भाषा सीखने लगता है। उसके सामने जो भी कुछ बोलता है वो बहुत जल्दी उसको कैच करता है। और इस अवस्था में बालक बहुत ज्यादा मतलब स्वार्थी नहीं होता है। उसको ये नहीं पता कि नहीं ये मेरा है तो हम उसी तरह रहे, नहीं, वो स्वार्थी नहीं रहता है, चीजों को दे देता है, बांट देता है। इस तरह के विचार उसके मन में होते हैं। और इस अवस्था में बालक तर्क करने लगता है, चिंतन करने लगता है। तर्क मीन्स क्यों, क्या, कैसे, इतने सवाल करेगा। अगर आप 4 साल का कोई बच्चा हो तो देखिए इतने सवाल करेगा कि आप खुद ही थक जाएंगे उसके आंसर देते देते। वो चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए उसको उत्सुकता होती है। और इस अवस्था में बालक समझ के नहीं चीजों को, वो रट के चीजों को याद करने की कोशिश करता है। और इसी अवस्था में बालक दूसरे के विचारों को बहुत जल्दी से मतलब समझ नहीं पाता। उसको ये नहीं कि दूसरा क्या कह रहा है, उसको समझने में उसको थोड़ा सा वक्त लगता है। ये है अंतर्दर्शी अवस्था, जिसके अंतर्गत बालकों को रटने की सुविधा होती है। पॉइंट कहिए तो हम लिखवा देंगे, अगर आप बोलेंगे तो लिख के या हम दे भी देंगे। इसका नोट्स नहीं लिखवाने, क्योंकि हमको लग रहा है पॉइंट बोल लिख दिए हैं और उसके बारे में समझा दे रहे हैं। तो आप लोग को अगर नोट्स चाहिए तो भी बताइएगा, नहीं तो अगर मेरी चीजों को आप पॉज करके लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। ये आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है। हम पूरा इसीलिए नहीं लिख रहे हैं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा समझा सके। तो ये था उनकी दोनों अवस्थाओं में क्या क्या अंतर देखने को मिला, हम बता चुके हैं। आइए अब आगे देखते हैं। अब थर्ड देख लेते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक चीजों को देखता है और उसमें अंतर, यानी दो चीजों में अंतर करना जान जाता है। प्लस इस अवस्था में बालक समस्या का समाधान करना सीख लेता है, क्योंकि उसकी अवस्था 7 से 11 वर्ष है। तो इस अवस्था में उसके सामने कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान वो निकाल लेता है। तर्क करना सीख लेता है, यानी अपनी बातों को सही कहना सीख लेता है कि ये सही है। इस अवस्था में बालक वस्तुओं में समानता, विषमता करना भी सीख लेता है कि क्या सेम एक जैसा है, क्या इन दोनों में अंतर है। इन चीजों के बारे में बालक समझने लगता है। इसी अवस्था में बालक चिंतन करने लगता है, मनन करने लगता है, चीजों को समझने लगता है, तर्क करने लगता है, अपनी बातों को साबित करने के लिए चीजों को दिखाने लगता है। तो काफी हद तक उसका बौद्धिक विकास होने लगता है। इसीलिए अवस्थाओं में बांटने का मतलब ही उनका यही था कि हर अवस्था में बटा हुआ बालक में क्या क्या चीजें उनको बौद्धिक विकास में दिख रहा है। तो निश्चित है आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ उसकी चीजों में कम बौद्धिक विकास हुआ है। जैसे जैसे बालक बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वो चीजों को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने लग रहा है। नेक्स्ट और लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 वर्ष से ऊपर जो भी अवस्था होगी वो होगा। इसमें बालक क्या क्या करता है आइए वो समझ लेते हैं। 12 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते बालक का मस्तिष्क परिपक्व हो जाता है, यानी उसके मस्तिष्क का अधिकतम विकास हो चुका रहता है 12 वर्ष की अवस्था तक। अब ये नहीं है कि सब बालकों का एक समान, किसी का पहले किसी का बाद में, किसी का 12 वर्ष तक में हो जाता है। सब बालकों का अलग अलग होता है। बच्चा वस्तुओं की तरह ही वो विचारों पे भी चिंतन करने लगता है। पहले वो वस्तुओं पे चिंतन करता था, अब विचार पे चिंतन करता है। यानी कि अगर कोई कुछ कह दे रहा है तो वो उनके विचारों को लेके भी चिंतन और मनन करता रहता है। चिंतन मीन्स चीजों को लेके सोचना कि क्या वो सही है, गलत है, क्यों है, कैसे है, वो चिंतन और मनन करता है। बालक कोई भी घटना घटती है तो उसको लेके अलग अलग परिकल्पना करता है, यानी उसको अलग अलग पॉइंट से सोचता है उस घटना के बारे में। तो यानी उसके सोचने की क्षमता भी बढ़ती है इस अवस्था में, यानी 4th अवस्था में, जो कि 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। बच्चा विसंगतियों के बारे में भी समझने लगता है कि क्या सही है, क्या गलत है। वो हर एक चीज को अच्छे से इस अवस्था में समझने लगता है। और इससे पहले आप देखे होंगे कि बालक रटने पे ज्यादा यकीन करता था, रटता जाता था, फटफट रट के अपनी काम चला लेता था। लेकिन 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था में वो रटने की अपेक्षा समझने और तर्क करने में ज्यादा विश्वास रखता था। उसको लगता था कि अगर वो चीजों को समझेगा और तर्क करेगा तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक उसके दिमाग में रहेगा। तो ये है जीन पियाजे का
संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में हम समझा दिए। अब शिक्षा में इसका क्या महत्व है ये देख लेते हैं। आइए अब देख लेते हैं जीन पियाजे का ये जो प्रयोग है वो शिक्षा में क्या उपयोग हुआ इसका। तो पॉइंट में है, पहला पॉइंट है, बालक अगर सीखने में प्रगति नहीं कर रहा है तो उसे दंड न दें, क्योंकि अगर बालक को दंड देंगे तो वो सीखने से और उसका मन नहीं करेगा सीखने का। क्योंकि छोटे बच्चे को अगर आप देख रहे हैं, 2 थप्पड़ मारिए किसी चीज को काम करवाने के लिए, देखिए दोबारा वो गुस्से में उस काम को और नहीं करेगा। तो अगर बालक किसी चीज को नहीं सीख रहा है तो आप उसे प्रोत्साहित करें, ना कि दंडित करें। तो वो दंड का विरोध किए थे कि अगर बालक नहीं सीख रहा है तो उसे किसी भी प्रकार का कोई दंड ना दे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वक्रिया द्वारा सीखने के अवसर दें। जब बालक खुद किसी चीज को करता है ना तो ज्यादा अच्छे से सीखता है। तो इस चीज पे जोर दें कि बालक किसी भी कार्य को खुद करके सीखे, ना कि दूसरा। जैसे अभी हम आपको मैथ पढ़ाएंगे, आई थिंक इसके बाद की वीडियो में मैथ पढ़ाएंगे, तो वो हम यहाँ बोर्ड पे कर रहे हैं, उसके साथ आपको बताएंगे भी कि आप भी करिए ताकि आपको करना आए। जैसे अगर हम करके दिखा दिया आप सबको, हाँ हमको तो आ ही रहा है, अक्सर ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था। इसीलिए हमें ये एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर हम कह दें कि हाँ कोई हमको बताता था, जैसे टीचर बोर्ड पे लिखा के समझाते थे तो मैथ बड़ा अच्छे से समझ में आ जाता था, हाँ हो गया, और वही फिर घर जाके करते थे तो नहीं आता था। इसीलिए आपको हम बताते भी हैं कि अगर जो हम कर रहे हैं वो आप खुद भी करके देखिए। जब बालक खुद से करेगा ना साथ साथ में, तो उसे बहुत अच्छे से उन चीजों को आ जाएगा। इसीलिए स्वक्रिया पे वो विशेष जोर दिए थे और शिक्षा में इसका ज्यादा उपयोग बताए थे। नेक्स्ट है, तर्क और विचारण द्वारा विभिन्न अवस्थाओं की समझ एवं पहचान। यानी बालक जब तर्क करता है और विचार करता है, उसके आधार पे हम किसी नतीजे तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब तर्क करेगा तो बालक तभी तर्क करेगा जब उसके बारे में उसको नॉलेज होगा। नॉलेज नहीं होगा तो बताएगा भी नहीं, तर्क भी नहीं करेगा और जानने की कोशिश भी नहीं करेगा। तो जब बालक तर्क करता है तो उनकी जो भी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं को समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है, अनुकरण एवं खेल की क्रिया। बालक खेल खेल में बहुत ज्यादा चीजें सीखता है और चीजों को देख के, छोटा बच्चा है आपके घर में तो आप देखिएगा वो चीजों को जब देखता है ना तो उसी का अनुकरण करता है। कुछ भी, अगर लड़की है तो देखिए अगर माँ के साथ है और माँ कुछ नहीं डस्टिंग ही कर रही है तो उसको देख के कुछ भी कपड़ा रहेगा उसको पोंछने लगेगी, उसको लगेगा हाँ ये डस्टिंग करना है। तो अनुकरण बालक किसी भी का, अच्छा बुरा कुछ भी, हम आपको यहाँ ये नहीं कह रहे कि अच्छे का ही अनुकरण करता है। बालक है, अगर उसे अच्छे और बुरे में अंतर ही वो करना आ जाए तो फिर वो बालक कैसा। तो ये अनुकरण अच्छा या बुरा हम नहीं बता रहे, बस ये बता रहे हैं कि बालक अनुकरण करने लगता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी अनुकरण कर सकता है। तो और खेल की क्रिया द्वारा जब बालक खेलता है तो खेल खेल में बहुत ही अच्छे से सीख लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 11 से 12 वर्ष के बालक जो है वो समस्या, कोई भी समस्या आती है उसका समाधान वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि वो चिंतन और मनन करते हैं। जब वो चिंतन मनन करते हैं तो किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचने में उनको आसानी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि के मापन व्यवहारिक उपयोग की क्षमता। यानी बुद्धि का हम मापन ही उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग करते हैं। अगर हम किसी भी कार्य को करने को देते हैं उससे उसकी बौद्धिकता के बारे में पता चलता है कि उसका बुद्धि का अधिकतम कितना विकास हुआ है। ये था जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आई होप आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।